मैं ब्राह्मण हूँ, क्या ब्राह्मण होना गुनाह है? ठाकुराइन के बाद अब पंडिताइन के तेवर ने हिलाई सियासत। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का छिड़ा मुद्दा सोशल मीडिया पर भी मचा तहलका। योगी भी रह गए दंग। बैंक केस की लड़ाई ठाकुर ब्राह्मण पर आई, राजनीतिक पंडित भी चौंक गए। आखिर यूपी में क्या हो रहा है? चाय के स्टॉल से लेकर सियासी गलियारों में चर्चा। ऋतु त्रिपाठी के पति ने कहा वो ब्राह्मणों की चर्चा में आ गया। ऐसी तैसी करने का बयान वर्सेस ब्राह्मण होना गुनाह पर छिड़ा महासंग्राम। बैंक की ओर से कोई बयान न आने पर सब हैरान। क्या पुलिस तक जाएगा ये पूरा मामला? जानिए पंडिताइन और ठाकुराइन ने क्या कहा। जी हां, कानपुर के एक बैंक के अंदर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ दफ्तर की बहस नहीं रह गया। एक वाकया ने आग लगा दी है। मैं ठाकुर हूं, उसके जवाब में दूसरा स्वर उठा, मैं ब्राह्मण हूं। क्या ब्राह्मण होना गुनाह है? बस यहीं से मामला बैंक की चारदीवारी से निकलकर समाज और सियासत की चौखट तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर वीडियो दर वीडियो वायरल हो रहे हैं। चाय की दुकानों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा है कि आखिर यूपी में ये क्या हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, ठाकुराइन और पंडिताइन के बीच जो विवाद छिड़ा, उसके बीच ऋतु त्रिपाठी के पति ने जो आरोप लगाए, उसने हर किसी को हैरान कर दिया, जिसके बारे में आप सब कुछ इस वीडियो में जान जाएंगे। दरअसल मामला HDFC बैंक की पनकी ब्रांच का है। बैंक कर्मी आस्था सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो गुस्से में कहती दिखी कि मैं ठाकुर हूं और अपशब्द बोलती नजर आई। वीडियो 6 जनवरी की घटना का बताया गया, जिसे फरवरी में वायरल किया गया। आस्था ने बाद में वीडियो जारी कर सफाई दी। उनका कहना है कि विवाद की शुरुआत ऋतु त्रिपाठी के पति ने की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जाति पूछकर उन्हें धमकाया गया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। गुस्से में उन्होंने अपनी जाति बताते हुए जवाब दिया। उन्होंने ये भी माना कि कुछ शब्द गलत थे और सार्वजनिक सेवा में संयम जरूरी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस्तीफा देने वाली बैंक कर्मी ऋतु त्रिपाठी सामने आई। उन्होंने कहा कि वो मानसिक दबाव और कार्यस्थल के माहौल से परेशान थी, इसीलिए इस्तीफा देने गई थी। उनके मुताबिक देर रात तक रोका जाता था, जबकि उनकी 8 महीने की बच्ची घर पर रहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रांच में उनके साथ गलत व्यवहार हुआ। जब उनके पति बैंक पहुंचे तो विवाद बढ़ा। ऋतु का कहना है कि जातिवाद का आरोप बेबुनियाद है और वो खुद ब्राह्मण होने पर गर्व करती है। उन्होंने साफ कहा कि ब्राह्मण होना कोई अपराध नहीं है। ऋतु के पति ऋषि मिश्रा ने भी कैमरे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बैंक की CCTV फुटेज देखी जाए तो सच सामने आ जाएगा। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वीडियो वायरल करना होता तो वो उसी दिन कर देते। उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और पूरे मामले की जांच की मांग की। दूसरी ओर आस्था सिंह कह रही हैं कि वीडियो को जातिवाद का रंग देकर गलत तरीके से पेश किया गया और असली मुद्दा कार्यस्थल पर हुए विवाद का है। अब ये मामला सिर्फ 2 कर्मचारियों के बीच के झगड़ा नहीं रहा। ठाकुर बनाम ब्राह्मण की बहस ने इसे और संवेदनशील बना दिया। सोशल मीडिया पर समर्थक 2 हिस्सों में बटे दिख रहे हैं। कोई आस्था के समर्थन में खड़ा है तो कोई ऋतु के पक्ष में। राजनीतिक पंडित भी चौंक गए हैं क्योंकि जातिगत पहचान का मुद्दा अब सार्वजनिक मंच पर जो आ गया है, उसका असर दूर तक जाता है। फिलहाल बैंक की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, जिससे अटकलें और बढ़ गए। सवाल अब ये है, क्या ये मामला पुलिस तक जाएगा या आंतरिक जांच में सुलझेगा? CCTV फुटेज की जांच से बहुत कुछ साफ हो सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये कि एक कार्यस्थल का विवाद कैसे समाज में जाति की बहस बन गया। क्या ये गुस्से में कहे गए शब्दों का असर है या सोशल मीडिया का विस्तार जिसने आग को हवा दी? फिलहाल कानपुर का ये बैंक केस पूरे यूपी में चर्चा का मुद्दा बन गया है। सच क्या है ये जांच बताएगी, लेकिन इतना तय है कि मैं ठाकुर हूं और मैं ब्राह्मण हूं जैसे वाक्य अब सिर्फ शब्द नहीं रहे, बल्कि बहस का केंद्र बन चुके हैं। और बताया जा रहा है कि इस मामले पर योगी सरकार की भी नजर है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ठाकुर और ब्राह्मण को लेकर जो निशानेबाजी चल रही है, उसका असर सियासत में भी पड़ सकता है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव टीवी।